अगर इस वीडियो के लिंक पे आपने भी क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी कंफ्यूज है कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉइड के साथ लेना चाहिए या लेना चाहिए ओपीएस के साथ। ये जो आप मेरे हाथ में छोटा सा डिवाइस देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओपीएस। ओपीएस की फुल फॉर्म होती है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। ये डिवाइस हमारे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के पीछे प्लग इन हो जाता है, जिससे आप एंड्रॉइड पैनल को विंडोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्स हमारे सीपीयू के अंदर अवेलेबल होते हैं, वैसे ही सारे पोर्ट्स हमारे ओपीएस में भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देखें, यहाँ पर हमारे पास यूएसबी के पोर्ट्स अवेलेबल है, लैन का पोर्ट अवेलेबल है, टाइप सी का पोर्ट अवेलेबल है, इनपुट आउटपुट का है, और इसके साथ में आप देखिए वाईफाई एंटीना भी इसके साथ दिया गया है। इस ओपीएस को इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी तरह की वायर की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम ये ओपीएस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साथ लगाते हैं, तो हमारे पास ये, जैसे कि मेरे पीछे 75 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, तो मेरे पास 75 इंच की स्क्रीन बन जाती है। और ये हाई परफॉर्मेंस ओपीएस जैसे ही उसके साथ लगता है, आप वायरलेस कीबोर्ड और माउस की हेल्प से इसको एज ए डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे 75 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ है। अब एंड्रॉइड में क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप होम स्क्रीन पे देखें तो व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है, मल्टी स्क्रीन दिया हुआ है, ब्राउजर और फाइल मैनेजर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ में हमारे पास मिरर कास्ट की एप्लीकेशन दी हुई है, प्ले स्टोर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैक का ऑप्शन दिया है, होम का दिया है, रिसेंट ऐप का ऑप्शन दिया है, एनोटेशन का ऑप्शन दिया है। एनोटेशन के साथ में हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन अवेलेबल है, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब मैं अगर बात करूं व्हाइट बोर्ड की, तो टीचर्स का 95% जो टाइम है वो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर ही यूज होता है। इसमें इसकी हेल्प से टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रूलर यूज करना हो, या आपको ट्राइंगल यूज करना हो, या किसी भी तरीके की और पीडीएफ एनोटेशन करना हो, आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आप एंड्रॉइड पैनल पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की ओपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्कूल्स की, तो स्कूल्स में हमारा 90% स्कूल्स के अंदर जो पैनल होता है वो विदाउट ओपीएस जाता है, और विदाउट ओपीएस वो सारे के सारे काम जो है वो इस पैनल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या किसी तरीके के ऑफिसेस जहां पर, या स्कूल्स भी जहां पर हाई प्रोग्रामिंग एप्स की जरूरत है, जैसे कि ऑटोकैड की जरूरत है, या फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ की जरूरत है, या कोई और हैवी एप्लीकेशंस की जरूरत है, या हैवी गेमिंग की जरूरत है, देन उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप ओपीएस यूज कर सकते हैं, और ओपीएस की मदद से उस पर्टिकुलर एप्स को यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको पैनल जो है वो एंड्रॉइड में लेना चाहिए या ओपीएस के साथ लेना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम ओपीएस को पैनल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा पैनल है इसका बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से हम अपने ओपीएस को कनेक्ट कर सकते हैं। ओपीएस को कनेक्ट करने के लिए हमें बस इस तरीके से ओपीएस को स्लॉट में डालना है, और ये हमारा ओपीएस यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ओपीएस कनेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि हम इसको इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल पे कैसे यूज करते हैं। चलिए, अभी हमने देखा कि हम ओपीएस को कैसे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ओपीएस को हम इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साथ कैसे ऑन करें। ऑन करने के मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे कि आप ये शॉर्टकट का ऑप्शन देख रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने ओपीएस को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हम ओपीएस के अंदर स्विच हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कनेक्टिविटी के थ्रू है। ये जो हमारा बटन देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी का बटन है। यहाँ पर एचडीएमआई पोर्ट और ओपीएस सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ही मैंने ओपीएस पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा एक नया स्क्रीन आ गई है, जो कि हमारी विंडो की स्क्रीन है। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा विंडोज का एनवायरनमेंट है। इसमें विंडो 11 इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन दिया हुआ है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, नीचे टास्क बार दिया हुआ है जिसमें सर्च का ऑप्शन है। सर्च के साथ साथ यहाँ पे हमारा टाइमिंग का, वॉल्यूम का, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब विंडो, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था, अगर कोई भी हाई परफॉर्मेंस ऐप या हाई परफॉर्मेंस गेमिंग अगर हमें परफॉर्म करनी है, तो वो हम ओपीएस की हेल्प से कर सकते हैं। ओपीएस के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड भी आता है। ये ओपीएस के अंदर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके दे सकते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके दे सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको भी इसी तरह की रिक्वायरमेंट है, जहां पे आप हाई परफॉर्मेंस ऐप का यूज करना चाहते हैं, तो आप ओपीएस के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज एंड्रॉइड पैनल आपकी 100% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो कि टीचिंग पर्पस के लिए यूज होता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो गई है कि जो आपको पैनल है वो एंड्रॉइड वाला लेना चाहिए या ओपीएस के साथ लेना चाहिए। तो अगर आप भी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल खरीदना चाहते हैं या ओपीएस खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.uptree.in पर जाकर
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।